दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल पे। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कंफर्ट जोन बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अगर किसी इंसान को मिल जाए तो शायद उसकी प्रतिभा पे बंटा बैठ जाता है। बंटा इस तरीके से कि अगर आदमी को कंफर्ट जोन मिल जाए तो वो आगे बढ़ने की ललक उसमें ख़त्म सी हो जाती है। आप सोचिए, ये भावना आ जाना कि बस हो गया, इतने से ही मैं ज़िंदगी का गुजारा कर लूँगा, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अब कुछ बड़ा करने की, कुछ खास करने की ज़रूरत ही नहीं, जो है उसी में मेरा गुजारा चलता रहेगा। कितनी खतरनाक भावना है। जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक ये भावना बड़ी अच्छी लगती है, तब तक इस भावना में जीना बहुत मज़ेदार होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। पर जैसे ही विपरीत समय आता है तब हमें अफसोस होता है कि हमने क्यों कंफर्ट जोन को अपने इर्द गिर्द पैदा होने दिया, क्यों हमने अपने मन में ये भावना आने दी कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक बहुत समय पहले एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में एक मुखिया थे, दीनानाथ, उनके 4 बच्चे थे और उनकी पत्नी थी। उनका मुख्य पेशा पशुपालन था। पशुपालन के नाम पर उनके यहाँ पे एक भैंस थी जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती थी। उनके पास कुछ ज़मीन भी थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी ज़मीन पथरीली थी, बंजर थी, उस पर बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी कोई भी फसल उगाने के लिए। तो सबसे आसान यही था। वो चारों बेटे और उनके जो पिताजी थे घर के मुखिया, उन लोगों ने एक ही हल निकाला कि यार भैंस है, भैंस का दूध निकालो, बेच दो बाजार में, बहुत अच्छे से खर्च चलेगा। और अच्छे से उनका चल भी रहा था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी 2 रोटियों में। तो एक बार जो है होता ही हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार एक सिद्ध पुरुष महात्मा जो थे वो उनके गाँव से निकले। आते आते उनके घर पे आके रुके और बोले कि थोड़ा सा विश्राम करना है। तो उनका सेवा सत्कार किया गया। फिर महात्मा ने कहा कि हमें आज रात यहाँ पे रुकना है। तो घर वाले बड़े खुश हुए कि इतने पहुंचे हुए महात्मा हमारे दर पे आए हैं और घर पे रुकेंगे, तो बड़ी उन्होंने सेवा की। उसके बाद महात्मा ने बातों बातों में उनसे पूछा कि आपका जो है घर बड़ा संपन्न लगता है, घर खर्च कैसे चलता है। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे पास एक भैंस है और सुबह में जो है बच्चे चारा वारा काट के लाते हैं, फिर भैंस को नहलाते हैं, फिर उनकी जो है मुखिया जो है जो भी दूध देती है वो बाजार में बेचाते हैं और घर ला के फिर अपनी पत्नी को देते हैं। वो खाना वाना सबका देखती हैं, पूरे घर का ख्याल रखती हैं। तो इस तरीके से उनका बड़ा अच्छे से चल जाता है। उन्होंने बोला कि कुछ ज़मीन वमीन नहीं है गांव में, तो सब लोगों के पास ज़मीन होती है। तो मुखिया ने कहा कि नहीं जी, ज़मीन तो है लेकिन बड़ी पथरीली है, उस पर अगर वो अच्छी होती तो हम बहुत संपन्न होते, अति संपन्न होते। तो महात्मा ने कहा अच्छा, तो कि मतलब आप उस पर मेहनत क्यों नहीं करते? कि मेहनत करके करेंगे क्या, ये भैंस है, अच्छे से दूध देती है, इसी का दूध बेचते हैं, घर खर्च बहुत अच्छे से चल जाता है महाराज, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं करते। तो महात्मा ने कहा ठीक है, आप लोगों ने बड़े अच्छे से मेरी सेवा की और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि माता लक्ष्मी आप पे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। तो घर वाले भी बड़े खुश हुए कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अब सब सो गए, गाँव में जल्दी सो ही जाते हैं। तो सुबह में जब घर के मुखिया दीनानाथ उठे तो उन्होंने देखा कि महात्मा तो वहाँ है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि सुबह जल्दी निकल गए होंगे, महात्मा है, इस वजह से नहीं उठाया, कोई काय तकलीफ दें घर वालों को। तो उसके बाद जो है दीनानाथ जो थे वो गए अपने बाड़े की तरफ, जहाँ पे भैंस उन्होंने बांधते थे, चारा वारा डालने। देखा तो भैंस भी नहीं है। अब दीनानाथ चौके, उन्होंने 2-4 किए, उन्हें लगा कि यार कहीं महात्मा तो नहीं ले गए। उन्होंने घर के बाकी सदस्यों को उठाया तो उन्होंने बोला कि देखो ना महात्मा है ना भैंस है, कहीं हमें तो संशय हो रहा है महात्मा जी पर कि कोई बहरूपिये थे, हमारी भैंस चुरा के ले गए। इसीलिए पूछ भी रहे थे संपत्ति कैसी है, कहाँ से आता है। हमने बता भी दिया, हमने बड़ी गलती की कि हमने बता दिया कि इतनी अच्छी भैंस है, दूध देती है, सोने की भैंस है, इस तरीके से। अब बात गाँव में फैल गई, सब लोग ढूंढने लगे कि कहाँ गई भैंस, कहाँ गए महात्मा, किसी को अता पता नहीं। गाँव के पास एक खाई थी। जब लोग वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि भैंस वहाँ पे नीचे गिरी हुई है और भैंस की मौत हो चुकी है। अब उन्होंने जाके दीनानाथ को बताया कि भैया तुम्हारी भैंस तो ऐसे थी, मर गई। बड़ा शौक हुआ सबको, बड़ा शौक हुआ परिवार को कि यार एक ही तो कमाने वाली जीव थी, वही चली गई, अब कैसे हम करेंगे, कैसे हम अपना घर चलाएंगे, कैसे जिएंगे। सब लोग महात्मा जी पे बड़ा गुस्सा, बोला कि जरूर वो बहरूपिया ले गया है, अगर कहीं मिल जाए तो आज उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो खैर ये तो कहने कहानी की बातें थी, वास्तविकता तो ये थी कि अब घर खर्च में जो संचित धन था वो खर्च होने लगा था। तो लोगों ने बोला कि यार, अब उन लोगों में आपस में हुआ कि भैया क्या करें। तो एक दिन जब सभी घर के सदस्य बैठे थे तो उनकी माँ ने बोला कि देखो अब हमारे पास कुछ है नहीं, भैंस हमारी थी मर गई, अब जो संचित धन था वो भी खर्च हो गया, कहीं बाहर जाकर मजदूरी करेंगे वो हमसे होगा नहीं, व्यापार हमें आता नहीं,
पारंपरिक कृषक हैं, एक काम करते हैं, अपनी जो जमीन है उसी पर हल वगैरह से उसी को खेती योग्य बनाते हैं। तो परिवार में जो है सहमति बनी कि चलो करके देख लेते हैं। तो परिवार ने अगले दिन से मेहनत शुरू की, खेत पे जुताई की, वहाँ पे जो है तमाम बहुत मेहनत की, बहुत अति कठिन परिश्रम किया, क्योंकि परिश्रम की आवश्यकता थी वहाँ पर। साल बीत के 3, एक बार फिर से वही महात्मा गुजरे उसी गांव से और जाके दीनानाथ जी के घर पे आ गए। बाहर निकले, दीनानाथ को आवाज दी। दीनानाथ जैसे ही घर से निकले वो महात्मा जी के पैरों पे पड़ गए। घर के बाकी सदस्य भी निकले और महात्मा जी के पैरों पे पड़ गए। उन्होंने बोला कि महात्मा जी ने बोला कि क्यों भाई आप पैरों पे क्यों पड़ रहे हैं? तो उन्होंने बोला महात्मा जी लक्ष्मी जी की कृपा में वास्तव में प्राप्त हो। हुआ ये था कि उनके पास एक अमूल्य धन निधि थी, वो थी उनकी जमीन, जिसे बंजर होने के कारण और अपनी अकर्मण्यता के कारण उन्होंने व्यर्थ छोड़ रखा था। वो एक भैंस जो कि निरीह थी, उस पर कुछ उसकी लिमिटेशंस थी आगे बढ़ने की। वो 12 किलो दूध देती तो 12 ही देती, ऐसा नहीं होता कि 120 किलो दूध देती, तो उसकी लिमिटेशंस थी। वो उसको अपनी परिधि बना के कंफर्ट जोन बना के बैठे हुए थे। अब उन्होंने जब जमीन में मेहनत शुरू की तो उनकी जमीन ने फसल देनी शुरू की और वो गांव के कुछ धनाढ्यों में उनका नाम आने लगा। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी जमीन में बहुत अच्छी फसल भी। तो यहाँ पर जो है कहानी का मूल यही है कि हम जो है ना किसी एक चीज पे डिपेंड रखे। जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी पे डिपेंड रह जाता है कि बस हो गया। कोई एक दुकान खोल के बैठ गया तो हो गया कि बस दुकान खोल ली, 20,000 रुपया महीना आ रहा है, 50,000 रुपया महीना आ रहा है, खर्चा चल रहा है, काम खत्म। ये जो है ना कंफर्ट जोन क्रिएट करना अपने इर्द गिर्द, इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं कि मैंने 5 घंटे पढ़ाई करनी थी, 5 घंटे पढ़ लिया, हो गया मेरा कंफर्ट जोन, अब मुझे नहीं पढ़ना है ज्यादा। इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं। या मैंने 2 घंटे काम करना था, 2 घंटे काम कर लिया, हो गया काम खत्म, कार्यालय काम खत्म हो गया, सब कुछ। मतलब इसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कंफर्ट जोन क्रिएट करना कितना गलत होता है, कंफर्ट जोन बना लेना अपने इर्द गिर्द, ये आपके व्यक्तित्व की जो सीमाएं हैं उनको बाधित करता है, उनको एक तरीके से कंजस्टेड बना देता है। तो ऐसे में अपने इर्द गिर्द कभी कंफर्ट जोन पैदा होने ही ना दे, बल्कि एक डिमांड जोन रखे अपने इर्द गिर्द कि मुझे और चाहिए। महत्वाकांक्षा अपने अंदर पैदा कीजिए, सकारात्मक महत्वाकांक्षा मैं कहूँगा। तो इसी के साथ कभी भैंस मत पालिए। भैंस माने जीवित भैंस पालिए जरूर, लेकिन कभी ऐसा मत कीजिए कि भैंस कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। एक नौकरी हो सकती है, एक दुकान हो सकती है, कोई एक पेशा हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिसके इर्द गिर्द रहकर आप कंफर्ट जोन फील करें। आप ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कीजिए, अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। अपना विकास हो गया तो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का विकास कीजिए। कंफर्ट जोन कभी मत बनने दीजिए। हमेशा आवश्यकता में रहिए कि मुझे इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, हो या ना हो। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। आशा कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने अपने कंफर्ट जोन तोड़कर उन्हें मिटाकर बाहर निकलेंगे और अपने जीवन का विकास करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ देता हूँ वीडियो को विराम। धन्यवाद।